हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का तीसरा वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यौगिक और मिश्रण के गुणों में अंतर की, यानी यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो इधर आपके यौगिक के कुछ पॉइंट लिखे हैं और कुछ लिखे हैं मिश्रण के। इन दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंस। तो पहले यौगिक का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यौगिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बनाया जा सकता है। तो आपका यौगिक कब बनता है, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, जब ही आपका क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। जैसा एग्जांपल के लिए हमें क्या बनाना है, नमक बनाना है। हमें क्या बनाना है, नमक। तो नमक बनाने के लिए हमने सोडियम ले लिया और क्या ले ली, क्लोरीन गैस ले ली। तो यहाँ पर हमने सोडियम के कितने अणु लिए हैं, सोडियम के लिए हैं 2 अणु और क्लोरीन का कितना लिया है, 1 अणु। जब जाके आपके क्या बने हैं, सोडियम क्लोराइड बना है। तो जब सोडियम को 2 अनुपात में और क्लोरीन को 1 अनुपात में, तो जब सोडियम आपके 2 अनुपात और क्लोरीन 1 अनुपात में मिलते हैं, जब जाके आपका सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है। तो हमेशा सोडियम और क्लोरीन का अनुपात यही रहेगा। इसके अलावा दूसरा अनुपात लेंगे तो नमक नहीं बन पाएगा। तो यौगिक जो भी होता है वो एक निश्चित अनुपात में परमाणु अणुओं को लेने पर ही बनाया जा सकता है, उसके अलावा अन्यथा नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमें जल बनाना है, क्या बनाना है, जल। हमें क्या बनाना है, जल। तो जल बनाने के लिए हमने क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली और क्या ले ली, ऑक्सीजन गैस ले ली। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस के कितने अणु लिए हैं, हाइड्रोजन गैस के लिए हैं 2 अणु और ऑक्सीजन गैस की बात करें, ऑक्सीजन गैस का क्या लिया है, 1 अणु। जब आपके हाइड्रोजन गैस के 2 अणु आए हैं और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु आया, हाइड्रोजन गैस के 2 अणु, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु, जब जाके आपका क्या बना है, जल बना है, जल के 2 अणु बने हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का अनुपात कितना है, यानी जो हाइड्रोजन के आगे नंबर लिखा है वो उसका अनुपात, और ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1। तो हाइड्रोजन गैस 2 में ली गई है और ऑक्सीजन 1 में, तो 2 अनुपात 1 में, यानी 2 अनुपात में हाइड्रोजन गैस लेते हैं हम और 1 अनुपात में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जब 2 अनुपात में हाइड्रोजन गैस और 1 अनुपात में ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती है, जब जाके क्या मिलता बनता है, आपका जल बनता है। तो यही ये लिखा हुआ है, यौगिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बनाया जा सकता है। यानी जब आपके 2 अनुपात में सोडियम और 1 अनुपात में क्लोरीन लिया जाएगा, जब जाके आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरीके से जब आपके 2 अनुपात में हाइड्रोजन गैस और 1 अनुपात में ऑक्सीजन गैस ली जाएगी, जब जाके आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। इसी तरह हमें बनाना है अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस के लिए हम लेंगे N2 + 3H2 और 2NH3, ये क्या बन गई, अमोनिया गैस। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस क्या है, 1 अनुपात में और हाइड्रोजन गैस कितनी है, 3 अनुपात में। यानी जो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का अनुपात कितना होता है, 1:3। 1 अनुपात में आपकी नाइट्रोजन गैस और 3 अनुपात में क्या, हाइड्रोजन गैस। जब आपके 1 अनुपात में नाइट्रोजन गैस और 3 अनुपात में हाइड्रोजन गैस ली जाती है, जब क्या ले बनती है, अमोनिया। इसके अलावा कोई सा अनुपात नहीं लिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं यौगिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या है, आपकी नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस। अनुपात मतलब अनुपात का जो निश्चित अनुपात है वो क्या है, इनका 1:3 है। तो यौगिक का मैं पहला पॉइंट क्या है, यौगिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बना सकता है। जैसे 3 एग्जाम्पल दिए, नाइट्रोजन का 2 अनुपात, क्लोरीन का 1 अनुपात, नाइट्रोजन का 1 अनुपात, हाइड्रोजन का 3 अनुपात, और हाइड्रोजन को 2 में लिया है और ऑक्सीजन को 1 अनुपात है, यानी 2 अनुपात 1 में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, जब जाके आपका क्या बनता है, जल बनता है। तो इसे बोलते हैं अनुपात। इनका जो हमेशा अनुपात रहेगा, यानी जब भी जल बनेगा तो हाइड्रोजन 2 अनुपात में लिया जाएगा और ऑक्सीजन 1 अनुपात में लिया जाएगा, जब ही जाके जल बनेगा। इसके अन्यथा और इनमें कोई सा अनुपात नहीं लिया जाएगा। तो इसको जो बोलते हैं, हम अनुपात बोलते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण में। मिश्रण में पदार्थों को किसी भी अनुपात से मिलाने से बनाया जा सकता है। तो मिश्रण का मतलब ये है, कोई भी पदार्थ चाहे कम मात्रा में ले लें चाहे ज़्यादा मात्रा में ले लें, हम उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी चाहे हम बराबर ही बराबर लेना है, या हमने निश्चित अनुपात कर लिया, इतनी मात्रा इसकी लेनी है, इतनी मात्रा इसकी लेनी है, इसमें कोई ये बात क्या है, मायने नहीं रखती। क्या इसको हमें इतनी अनुपात में लेना है, इसको इतने ही अनुपात में लेना है, चाहे हम कितना लेना है। जैसा एग्जाम्पल के लिए, जैसा हमारा मिश्रण है, किसका है,
एक हमारा मिश्रण है चावल और आटे का। एक हमारा मिश्रण किसका है? चावल और आटे का। दूसरा हमारा मिश्रण है आटे और चीनी का। तो एक जो मिश्रण बनाया है हमने चावल और आटे को मिलाकर बनाया है, और दूसरा मिश्रण बना आटे और चीनी को मिलाकर बनाया है। तीसरा मिश्रण हमने बना दिया है पानी और मिट्टी को मिलाकर। तो तीसरा मिश्रण बनाया हमने पानी और मिट्टी को मिलाकर, तो उसमें कोई अनुपात मायने नहीं रखता, यानी चाहे आप 2 किलो चावल ले लें और 1 किलो आटा ले लें, मिला दें तो भी क्या है? मिश्रण है। अब इसको जो आपने ये लिया है इसको चेंज कर दें, यहाँ पर 3 किलो कर दें, यहाँ पर 5 किलो कर दें। 3 किलो चावल ले लें, 5 किलो आटा आपस में मिला दें, तो भी क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर आटा चीनी का मिश्रण है, चाहे 2 किलो आटा लेना, चाहे 3 किलो चीनी लेना, चाहे 3 किलो चीनी लेना, 2 किलो आटा लेना, चाहे 5 किलो आटा लेना, चाहे 4 किलो चीनी ले लें, किसी भी अनुपात में मिला दें, कैसे भी मिला दें, कोई सा भी ज़्यादा ले लें, कोई सा भी कम ले लें, वो आपका मिश्रण कहलाएगा। इसी तरह पानी और मिट्टी का है। पानी बहुत सारा ले लें आप किसी बर्तन में, और मिट्टी एक मुट्ठी भर के डाल दें, वो भी क्या है? पानी मिट्टी का मिश्रण है। अब पानी आप क्या ले लें? बड़ी बाल्टी में ले लें, और उसमें मिट्टी क्या डाल दें? एक मुट्ठी की जगह 20 मुट्ठी डाल दें, तो वो भी क्या है? मिट्टी और पानी का मिश्रण कहलाएगा। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, मिश्रण में पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनाया जा सकता है। यानी जो हमारे मिश्रण होते हैं, मिश्रण को पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनाया सकता है। पदार्थ मतलब संसार की सभी वस्तुएं, चाहे चावल, आटा, चीनी, पानी, मिट्टी में मार्कर, माइक, मोबाइल, सब ये क्या है? पदार्थ हैं। तो ये लिखा हुआ है, मिश्रण में पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यौगिक के बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है नया पदार्थ बनना। तो यौगिक जब मिलता है तो नया पदार्थ बनता है। जैसे सोडियम धातु और क्लोरीन गैस मिली, नया पदार्थ बन गया सोडियम क्लोराइड, यानी नमक। सोडियम का अपना अलग क्या है? अलग अपने गुण है, यानी अगर हम सोडियम को खुले में रख दें और वायु के संपर्क में आया, नमी के संपर्क में जलने लगता है, आग निकलने लगती है, और जब सोडियम ने क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर ली तो आपका सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो ये क्या हो गया? इसके अलग करैक्टर हो गए, अगर अलग क्वालिटीज हो गई, अलग क्या हो गए? इसके गुण हो गए। तो ये दूसरा पॉइंट में यही लिखा हुआ है, यौगिक में बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है नया पदार्थ बनता है। जैसे हाइड्रोजन गैस मिली आपस में, ऑक्सीजन गैस मिली, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिल गई, और आपस में मिलकर के बना दिया आपका जल। तो जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती है तो जल बन गया, जल नया पदार्थ हो गया। ऑक्सीजन गैस हम सांस लेते हैं, और जब हम जल पीते हैं तो हमें सुकून आता है, हम थक के आते हैं तो पानी पी लेते हैं कि एनर्जी सी आ जाती है, तो वो क्या हो गया? नया पदार्थ हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है किसी नया पदार्थ का बनना। तो यौगिक के बनने से रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, मिश्रण के अवयवों को मिलाने से केवल भौतिक परिवर्तन होना ही संभव है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं, यानी उसकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन कोई नया परिवर्तन नहीं होता। जैसे चावल की अलग फेस है और आटे की अलग है। अब चावल आटे को आपस में मिला दिया तो चावल आटा मिल गया आपस में, तो क्या हो गई? फेस बदला, कोई नया पदार्थ नहीं बना। चावल आटे को मिलाना तो कोई नया पदार्थ बनेगा? कुछ नहीं, मिल गया, अलग अलग कर दो, छान के। आटे और चीनी को मिला दो आपस में तो कोई नया पदार्थ मिला, बस मिल गए हैं, भौतिक अवस्था बदल गई। पहले आटा अलग दिख रहा था, पहले चीनी अलग दिख रही थी, अब दोनों मिलके क्या हो गए? मिक्स हो गए हैं। अब उनको हमने छान दिया, चीनी अलग हो गई, आटा अलग हो गया। ऐसे पानी और मिट्टी को मिला तो कोई नया पदार्थ बना, बस भौतिक अवस्था अलग हुई, पहले पानी था उसके अंदर मिट्टी मिल गई है। तो यही बोल रहे हैं, मिश्रण के अवयवों को मिलाने से केवल भौतिक परिवर्तन होना ही संभव है, यानी फेस बदल जाता है, पहले जो दिख रही होता है उसमें चेंजिंग आ जाती है, इसके अलावा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट, यौगिक के अवयव साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में मिला और एक नया पदार्थ बना, क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? यौगिक। जब आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिली तो एक नया पदार्थ बना, कौन बना? H2O। ये क्या है? आपका यौगिक। जब आपकी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिली तो एक नया पदार्थ बना, अमोनिया गैस। ये क्या है? आपका यौगिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है, वो क्या होता है? आपका यौगिक होता है। तो उसमें तीसरे पॉइंट में ये लिखा है, यौगिकों के अवयव साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। यानी जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं वो अलग नहीं हो पाते। जैसे यहाँ पर सोडियम ने क्लोरीन ने आपस में अभिक्रिया करी तो एक नया पदार्थ बन गया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को किसी भी विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। नमक में से न सोडियम अलग हटा सकते न क्लोरीन अलग हटा सकते। पानी बन गया H2O, तो H2O जब बन गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल गया तो उससे ना हाइड्रोजन ऐसा करके अलग कर सकते ना ऑक्सीजन अलग कर सकते, ये दोनों मिले हुए हैं। तो जब
जब दो अभिकारक यानी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। जब जो नया पदार्थ बन के आता है यौगिक में, उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं। ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिली और अमोनिया गैस बन गई। अब इसमें से हम अमोनिया गैस में ना नाइट्रोजन अलग कर पा रहे ना हाइड्रोजन अलग कर पा रहे, लेकिन एक कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, अलग हो भी सकती है, क्योंकि इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी, उत्किरणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, उत्किरणीय। तो उत्किरणीय अभिक्रिया इसको कहते हैं, यानी ये यहाँ से इधर लौट के जा सकते हैं और इधर से इधर लौट के आ सकते हैं। तो बात करें हम जल की, तो जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया मिली, जल बना दिया। तो जल से हाइड्रोजन अलग नहीं हो रहा, ऑक्सीजन अलग नहीं हो रहा। जैसे सोडियम क्लोरीन ने आपस में अभिक्रिया करी, क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो नमक में से हम सोडियम अलग कर सकते हैं, ना ही क्लोरीन अलग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, यौगिक के अवयव साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। यानी जब कोई यौगिक बनता है तो उसको हम साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम और प्लस Cl2 मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन ने आपस में अभिक्रिया करी। जब इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी तो एक नया पदार्थ बना MgCl2। जब ये दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, तो ये अब आपस में अलग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये आपस में मिल चुके हैं। ना इससे मैग्नीशियम अलग होगा, ना क्या होगा, क्लोरीन अलग होगा। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, तीसरा पॉइंट, यौगिक के अवयव साधारण विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। नमक में से आप सोडियम और क्लोरीन अलग नहीं कर सकते। ये आपके बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और मक्खन हो गया होगा आपका टॉपिक ये। तीसरा पॉइंट, मिश्रण के अवयव साधारण विधियों जैसा छानना और आसवन द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। यानी जो मिश्रण है, जो यौगिक है, उन्हें हम साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण के अवयव को साधारण विधियों जैसा छानना, तो छानने की एक विधि होती है। जैसे चावल और आटे को आपने क्या करा, आपस में मिला दिया। चावल आटा आपस में मिल गया, अब इसको अलग करना है तो आपने एक छटन ले लिया छानने वाला, उसमें चावल और आटा डाल दिया, तो छानेंगे, चावल जो आटा है वो नीचे निकल जाए, चावल अलग हो जाएंगे। तो इसे ये कहते हैं छानना विधि। ऐसे ही आटे और चीनी को आपस में मिला दिया, चीनी आटे आपने छन्ने में ली और छान दिया, तो आटा नीचे रह गया, आटा नीचे बैठ गया, और क्या रह गया, चीनी अलग हो गया। ऐसी पानी और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर का निकाल लेंगे। तो छानने विधि द्वारा हम ये क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और आगे क्या, आसवन द्वारा भी पृथक किया जा सकते हैं। यानी जब मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है तो छानना विधि या आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। आसवन में क्या होता है, आसवन में ये होता है आपका एक मिश्रण होता है। आसवन में आपका एक मिश्रण होता है। मिश्रण में क्या होता है आपका, मिश्रण में आपका पानी होता है और प्लस कलई प्लस डाई होती है। डाई मतलब कोई रंग। तो आसवन विधि में क्या होता है, आपका पानी होता है और उसमें क्या होती है, डाई माने कोई रंग घुला हुआ होता है। तो आसवन विधि में हम क्या करते हैं, पानी और जो उसमें रंग घुला हुआ था उसको गर्म करते हैं, गर्म। तो इन दोनों में से जिसका क्वथनांक कम होता है वो क्या, उसका क्या होता है, बाष्पीकरण हो जाता है। तो डाई की तुलना में पानी का क्या होता है, क्वथनांक कम होता है, तो पानी का बाष्पीकरण हो जाता है, पानी बाष्प बन के उड़ जाता है और डाई सूखी सूखी रह जाती है। तो इससे क्या होता है, आसवन विधि द्वारा मिश्रण को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बस टेम्परेचर देखा जाता है। जिस पदार्थ का टेम्परेचर कम होता है उसका बाष्पीकरण हो जाता है और दूसरा पदार्थ शेष रह जाता है। तो पानी और डाई मतलब कोई रंग हो सकता है जो पानी के अंदर घुला हुआ है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ये समांगी मिश्रण होता है। तो यौगिक क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, कोई आपका पदार्थ है जिसके सभी भागों का टेस्ट किया हो समान हो। जैसे सोडियम और क्लोरीन ने आपस में अभिक्रिया करी और अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाया। तो नमक एक नया यौगिक बन गया, वो क्या है, नमक समांगी है। समांगी कैसे है, उसका कहीं भी टेस्ट करो, डिब्बे में है नमक, इधर भाग से, इधर भाग से, इधर से, उधर से, कहीं से भी उसका टेस्ट कर लो, तो उसका कहीं से भी टेस्ट करेंगे, सभी जगह से उसका टेस्ट क्या आएगा, समान आएगा। तो सभी भागों से टेस्ट समान आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। इसी तरह आपका जल है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से आपस में अभिक्रिया के जल बना दिया। तो जल कहीं का, कोई बोतल में जल है, ऊपर का एक गिलास निकाल के नीचे का पी लो और एक और गिलास निकाल लो उससे नीचे का पी लो, सभी बोतल का टेस्ट क्या होगा, पानी का समान रहेगा। जी निकाल, ऊपर वाला मीठा है, नीचे वाला कड़वा है, इधर वाला खट्टा, इधर वाला फीका, कैसा नहीं, सभी बोतल का टेस्ट क्या होगा, समान होगा। तो जिस पदार्थ के सभी भागों का टेस्ट समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी बोलते हैं। तो ये समांगी मिश्रण होता है। और जो आपका मिश्रण होता है ये समांगी और विषमांगी दोनों ही हो सकता है। तो जो आपके मिश्रण होते हैं वो समांगी भी हो जाते हैं और विषमांगी। समांगी मतलब सही भागों का टेस्ट समान होगा और विषमांगी मतलब सभी भागों का जो टेस्ट होगा आपका अलग अलग होगा। जैसे पानी और मिट्टी का ले लिया, ऊपर का पानी सही टेस्ट दे रहा है और नीचे मुँह में मिट्टी आ गई, तो वो दोनों का क्या हो गया, टेस्ट अलग अलग हो गया। तो जो मिश्रण होते हैं वो समांगी भी होते हैं और विषमांगी भी होते हैं। पांचवा पॉइंट, यौगिक बनने में या तो ऊष्मा निकलती है
या शोषित होती है। तो जब कोई यौगिक बनता है तो यौगिक बनाने के लिए हम ऊष्मा देते हैं, तो जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा क्या होती है, शोषित होती है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ऊष्मा नहीं दी जाती, वो खुद ब खुद क्या निकालते हैं, ऊष्मा निकालते हैं। तो यौगिक बनने में आपको ऊष्मा, जो कुछ पदार्थ कुछ जो होते हैं आपके अभिकारक आपस में क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तो उनकी अभिक्रिया कराने के लिए हम क्या देते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, बिना ऊष्मा दिए अभिक्रिया हो जाती है उनकी, तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो यौगिक में क्या होता है, यौगिक बनने में ऊष्मा निकलती भी है, यानी कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है, और कुछ अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो पांचवा पॉइंट है, यौगिक बनने में या तो ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा शोषित हो, यानी ऊष्मा देनी पड़ती है। पांचवा पॉइंट, मिश्रण के बनने में ना तो ऊष्मा पैदा होती है, यानी जब मिश्रण दो पदार्थ मिला के हम मिश्रण बनाते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें ना तो ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होने के बाद ना उसमें से कोई ऊष्मा निकलती है, ना ही ऊष्मा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चावल और आटा, चावल आटे को मिलाया हमने, तो हमने उसे गर्म करा, कि उसमें से कोई ऊष्मा निकल रही है, ना ही उसमें से ऊष्मा निकल रही है, ना ही हम उसमें के अंदर ऊष्मा दे रहे हैं। आटे और चीनी को मिलाया, तो इसको आपस में मिलाया तो उसमें से ऊष्मा निकली, नहीं निकली, ना ही इसमें से ऊष्मा निकली, ना ही मिलाने के लिए हमें देनी पड़ी। पानी और मिट्टी को मिलाया, इसमें हम मिलाने के लिए हमने ऊष्मा दी, ना ही हमने ऊष्मा दी और ना ही इसके अंदर से ऊष्मा निकली। तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण बनाने के लिए ना ही ऊष्मा देनी पड़ती है और ना ही ऊष्मा निकलती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने यौगिक और मिश्रण में अंतर जाना और सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझा। और आपको किसी भी चैप्टर में कोई टॉपिक में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।